अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना जो है वो एफएससी कर ली है और वो अपने जो है वो आगे अपने करियर की तरफ जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है कि अपने लाइफ के लिए या अपने करियर के लिए आप कौन सी डिग्री चूज़ करें और आप जो है वो किस चीज़ को चूज़ करें ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट को भी जो है वो सामने ला सकें। तो ये वीडियो जो है कुछ डिग्री प्रोग्राम्स बताए गए हैं ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर भी एडमिशन रिसेंटली ओपन हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ जो है एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम अपने करियर में क्या चूज़ करें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद आपको जो है वो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। तो आप ये वीडियो पूरी देखना एंड तक, तो फिर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं इसमें। और आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कि आपको अगर आप ये डिग्री चूज़ करेंगे तो आप जो है वो कहाँ पे आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आप कहाँ तक मूव कर सकते हैं। और फिर जब आप इन डिग्री प्रोग्राम्स को देखेंगे कहीं और भी एडमिशन ओपन होंगे तो आप डिज़ायर डिग्री के अंदर एडमिशन लेंगे तो फिर आपको वहाँ पे पता होगा कि अगर मैं ये डिग्री करूँगा तो मुझे कौन सा करियर जो है वो मिल सकता है या मुझे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये सबसे पहले हम फ़ैकल्टीज़ की बात करते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट फ़ैकल्टीज़ हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की फ़ैकल्टी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फ़ैकल्टी है, वेटनरी साइंसेज़ है, सोशल साइंसेज़ है, फूड न्यूट्रिशन, एनिमल हस्बेंड्री और फैकल्टी ऑफ साइंसेज़। फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चरल साइंसेज़, सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़, फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज़। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स और फैकल्टीज़ हैं जो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। अगर हम सबसे पहले एग्रीकल्चर फैकल्टी की बात करें तो ये जितनी भी फैकल्टीज़ 7 फैकल्टीज़ हैं यूएएफ के अंदर जो हमने अभी इनलिस्ट की, तो उनमें सबसे बड़ी फैकल्टी ये है। अगर इसमें डिग्री देखें तो ये आपको डिग्री ऑफ़र करती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की है और उनके एग्रीकल्चर के अंदर इंटरेस्ट है तो ये डिग्री चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको 2 साल के बाद जब आप ये डिग्री चूज़ करते हैं तो आपको मेजर की ऑफ़र करती है। अब वो मेजर कौन कौन से, अगर किसी को क्रॉप शील्ड के अंदर जो है वो इंटरेस्ट है तो वह एग्रोनॉमी चूज़ कर लेता है। ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स कर लेते हैं। इसी तरह सॉइल साइंसेज, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मार्केटिंग, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चरल साइंसेज, फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट। ये कुछ मेजर हैं जिसके अंदर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मेजर चूज़ करते हैं बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर के अंदर। फिर आपको डिग्री उस स्पेशलाइज्ड मेजर की जो है वो दे दी जाती है। अगर आप इसको चूज़ करते हैं एग्रीकल्चर को तो फिर आपको कौन कौन से करियर मिलते हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ और लीडरशिप इन कॉलेज लाइक यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती हैं। आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, जैसे यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर है। आप जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की तरफ मूव कर जाते हैं आप सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट के अंदर डायरेक्टोरेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इस तरह आप लैंड रिकालमेशन की तरफ मूव कर, इस तरह बहुत सारी और फील्ड्स हैं, मच मोर है, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अब उस लिंक की तरफ जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी की सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ डिटेल में मिल भी जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको सीड प्रोडक्शन के अंदर, पेस्टिसाइड कंपनीज़ के अंदर, कमर्शियल बैंक्स के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन के अंदर, इसके अलावा शुगर इंडस्ट्रीज़, फ्लोर इंडस्ट्रीज़ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसकी तरफ मूव कर सकते हैं एग्रीकल्चर चूज़ करने के बाद। अब दूसरी जो हमारे पास फैकल्टी आती है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। वो बच्चे जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, मैथ्स के साथ की है, तो अगर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहते हैं तो वो ये उनके लिए डिग्री प्रोग्राम सबसे बेस्ट है। इसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी फूड इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये 5 डिग्री प्रोग्राम जो है ये इंजीनियरिंग में ऑफर होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं तो आप जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उस तरफ मूव कर सकते हैं। आप अल्टरनेटिंग एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ चले जाते हैं, आप अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंजीनियरिंग और ख़ास तौर पे इक्विपमेंट्स के साथ डील करती है, ऐसे इक्विपमेंट्स जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, तो वहाँ पे आप जो है ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। फूड इंजीनियरिंग जो बच्चे करेंगे वो फूड अथॉरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, और जितनी भी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर आप उस तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे नेस्ले है, एंग्रो है, हलीब है, पेप्सी कोला है, आप इस तरफ जो है फूड इंजीनियरिंग करके मूव कर सकते हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अगर आप चूज़ करते हैं तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं।
रिसर्च एंड टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर जाते हैं आप, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, आप जो है पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं तो आप पावर कंपनीज़ की तरफ मूव करते हैं। जैसे आप विंड के साथ पावर कैसे बनाई जाती है, जितनी भी पावर कंपनीज़ हैं, पावर जनरेटिंग कंपनीज़, आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब यहाँ तक हमने दो फैकल्टीज़ देखी हैं, एक हमारे पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरी हमारे पास ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। अब ये दोनों फैकल्टीज़ के अंदर अगर हम देखें, अगर ऐसे बच्चे जिनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, ये दोनों फैकल्टीज़ उनके लिए बेस्ट हैं। अगर उन्होंने प्री मेडिकल किया है तो वो बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर चूज़ कर लें, अगर उन्होंने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है तो वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग चूज़ कर लें। नेक्स्ट फैकल्टी हमारे पास आती है मेडिकल की फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज। अब ये हमारे पास प्योर मेडिकल फैकल्टीज़ है, फैकल्टीज़ आपको प्योर मेडिकल फैकल्टीज़ मिलती हैं। इस फैकल्टी के अंदर आपको जो डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं वो डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन डीवीएम ऑफ़र होता है, डॉक्टर फार्मेसी फार्म डी ऑफ़र होता है और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ़र होता है। अब अगर इसको चूज़ करते हैं, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ आप जा सकते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स की तरफ आप चले जाते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं, आप जो है इसमें पोल्ट्री प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं, गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म्स की तरफ चले जाते हैं, आप वेटनरी लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ चले जाते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में आपको जो डिग्रीज़ मिलती हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर, खासतौर पे जो मेजर आता है मार्केटिंग और एग्री बिजनेस, और तीसरा आपके पास आती है जो एग्रीकल्चर ही डिग्री के अंदर मेजर आता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, बीबी और बीएड और एसोसिएट डिग्रीज़ वगैरह आपको सोशल साइंसेज की फैकल्टी में अनाउंस होती हैं। इनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, आप एग्री बिजनेस की तरफ मूव कर जाते हैं, वाटर मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं, आप एजुकेशनल सेक्टर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, और रीजनल और सिटी प्लानिंग की तरफ जो प्लान्स वगैरह ऑर्गेनाइजर होते हैं आप उसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन होम साइंसेज। अब ये इस फैकल्टी के अंदर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है वो बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी डिग्री बीएससी ऑनर्स ह्यूमन एंड डाइटिक्स, और अब ये आपको कहाँ पे मिलती है, अगर आप इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखें, अगर आप फूड टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हैं तो आप फूड इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। इसको चूज़ करने के बाद आप प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ मूव कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ मूव कर सकते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, मार्केटिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आप यूनिवर्सिटी जितने भी ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स ऑफ़र करवा रही हैं वहाँ पे मूव कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, इसके अलावा GCUF है, सिंध एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, इस तरह और बहुत ज़्यादा। आप लिंक पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको सारी मिल जाएंगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलता है, जितने भी रिसर्च जैसे निपजी है फैसलाबाद में, यूब एग्रीकल्चरल है। इसके अलावा आपके पास जो है नेशनल न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी है, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अदर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप जैसे NGOs वगैरह या और सेक्टर्स वगैरह वहाँ भी मूव कर सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटीज़ की तरफ आप जा सकते हैं, आप फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं, आप डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ जा सकते हैं, आप NGOs की तरफ भी जा सकते हैं, डिफरेंट फूड सर्टिफिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आप उनकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ओपनिंग्स, पोटेंशियल ओपनिंग्स आ रही हैं जिसमें ओपन हो रही हैं, जिनका स्कोप हमें नज़र आ रहा है, वो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आ रही हैं। फूड इंस्पेक्टर के तौर पर इनकी जो है ओपनिंग्स आती हैं, फूड एनालिस्ट के तौर पर ओपनिंग्स आती हैं, सी पोर्ट्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर इनकी ओपनिंग्स आती हैं। तो इस तरह आपको इस फैकल्टी के अंदर खास तौर पर जब आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं तो आपको जो है वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मिल जाती है। अगर आपका इनमें से किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्ट है, करियर के अंदर या आपका इस डिग्री के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप इसमें से कोई भी अपना करियर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर BSc और HND आप करते हैं तो उसके लिए आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, आप रिसर्च और टीचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, इंटरनेशनल NGOs वगैरह वहाँ मूव कर सकते हैं। और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज वगैरह, इसके अलावा UNICEF वगैरह आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप चूज़ करते हैं तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, आप फूड इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके अलावा आप कंसल्टेंट के तौर पर प्राइवेट कंपनीज़ में जा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, BSc ऑनर्स HND करके। इसके अलावा आप हेल्थ केयर सेंटर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप होम साइंसेज़ की बात करें, होम साइंसेज़ के अंदर आप डिग्री करके आप
आप इंस्टीट्यूट, टीचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ मूव कर सकते हैं, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ मूव कर सकते हैं, आप अदर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी एनजीओज़ वगैरह आप वहाँ मूव कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आप मूव कर सकते हैं और आप पब्लिक सेक्टर्स के अंदर भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको एनिमल्स के अंदर इंटरेस्ट है और आप एनिमल हस्बेंड्री की फैकल्टी की तरफ मूव करते हैं तो आप BA 2 डिग्रीज़ ऑफ़र हो रही हैं। आप BS एनिमल साइंसेज़ कर सकते हैं, आप BS डेयरी साइंसेज़ कर सकते हैं। इनमें अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप लाइफ स्टॉक फार्म्स की तरफ मूव कर सकते हैं, आप डेयरी इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं, एनिमल पेट इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं, फीड इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं, सीमन प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ मूव कर सकते हैं और आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट फैकल्टी जो हमारे पास आती है फैकल्टी ऑफ साइंसेज़। फैकल्टी ऑफ साइंसेज़ जो है एक्चुअली ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हमें दे रही है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बॉटनी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और फिजिक्स एंड जोलॉजी। इसके अलावा ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं या रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास BSc ऑनर एग्री साइंसेज मेजर इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हमें मिलते हैं और हमें B.Ed के प्रोग्राम भी मिलते हैं। जो फैकल्टीज़ के अलावा जो इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं हमारे पास वो हॉर्टिकल्चरल साइंसेज। हॉर्टिकल्चरल साइंसेज के अंदर हमें एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर की डिग्री ही मिलती है। बेसिकली मेजर ही है एग्रीकल्चर का, जिसमें आप जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर, फ्रूट मैनेजमेंट के अंदर, वेजिटेबल प्रोडक्शन के अंदर, वेजिटेबल मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर आप सॉइल एनवायरमेंटल साइंस की तरफ जाते हैं ये भी मेजर वही ऑफर हो रहा है जो हमारे पास BSc ऑनर एग्रीकल्चर के अंदर ऑफर हो रहा था। इसके अलावा आप डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की तरफ फार्म डी की तरफ जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वही 4 ईयर प्रोग्राम BSc ऑनर माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा IBMS, BA, BBA वगैरह और बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और फैकल्टीज़ हैं जो आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रही हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अब अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपनी जो है वो फील्ड चूज़ कर सकते हैं और फिर आप उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो कल ही बल्कि या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का तरीका, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन हो गए हैं तो मैं आपको अप्लाई करने की वीडियो अपलोड करूंगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो ने थोड़ा बहुत भी हेल्प किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।